नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग CGPSC में बदलते परिवेश के साथ जो क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से आ रहा है उसको जानने का प्रयास करेंगे। और जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019 और 24। इसके तहत अभी 2022 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं और कितने प्रश्न और बनने की संभावना है इसके बारे में आज हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा औद्योगिक नीति जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, औद्योगिक नीति 2019-24 में निवेश के आकार की दृष्टि से उद्योगों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, यह भी 2022 का क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन यह है कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019-24 के अनुसार मेगा प्रोजेक्ट के तहत लिखित पूंजी निवेश खाली स्थान के बीच में होना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन के तहत हम जानने का यह प्रयास करेंगे कि और जो है किस टाइप से हमारे क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग ने यहाँ पर बोर्ड में देख रखा है कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक, सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019-24 में उद्योगों को निवेश की दृष्टि से 5 श्रेणियों में बांटा गया है। 5 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें पहला है आपका सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट्स और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स। इसके तहत हम इन 2 क्वेश्चनों को आसानी से हम लोग आंसर इसका निकाल सकते हैं कि पहला आंसर होगा आपका 5 श्रेणियों में बांटा गया है और दूसरा आंसर जो है आपका मेगा प्रोजेक्ट, जो कि रुपए 100 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच में आपका निवेश होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर जानने का यह प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में किस टाइप से पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि MSME है क्या। तो MSME है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। इसके तहत जो है हम जानने का यह प्रयास करते हैं कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जो है MSME 2006 के परिभाषा के अनुसार पर। तो आप जब औद्योगिक नीति 2019 से 24 जो भी पोर्टल से आप निकाल के देखेंगे तो आपको वहां पर जो परिभाषा दिया रहेगा वह होगा कि MSME 2006 के परिभाषा के अनुसार पर भारत सरकार जो है समय समय पर इसको परिभाषित करते हुए आ रही है। और जब भी अभी आप आगामी कोई भी जो नया बुक अपडेट हुआ है उसमें भी इसकी परिभाषा को परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसके परिभाषा को परिभाषित कैसे किया गया है, तो भारत सरकार ने 2020 में जो आत्मा भारत अभियान लाया गया है, उस समय जब पैकेज का वितरण हो रहा था तो उस समय जो है 2020 में MSME परिभाषा में संशोधन किया है और जो कि 1 जुलाई 2020 से आपका प्रभावी हो जाएंगे। तो इसके तहत जो है वर्गीकरण जो है उद्यम का जो प्रकार है वह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में बांटा गया है, उद्यम में बांटा गया है। तो सूक्ष्म जो है आपका निवेश जो होगा 1 करोड़ रुपए तक होना चाहिए और कारोबार टर्नओवर जो है आपका 5 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए। अब कारोबार या टर्नओवर यह जो होता है पूरे साल में जितना उन्होंने लेन देन किया है जो भी उद्यम ने, उसके बारे में यह परिभाषित कर रहा है। लघु उद्यम के तहत आपका निवेश 10 करोड़ रुपए होना चाहिए और कारोबार आपका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए होना चाहिए। मध्यम उद्यम में आपका निवेश 50 करोड़ रुपए होना चाहिए और कारोबार आपका 250 करोड़ रुपए होना चाहिए। MSME है क्या? MSME जो है छोटे छोटे कारोबारियों के से संबंधित है, छोटे सूक्ष्म मध्यम उद्योग से संबंधित है, यह आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो क्वेश्चन यहां से यह पूछ सकता है कि MSME 2006 जो अधिनियम लाया गया है उसका संशोधन कब हुआ, तो आपका 2020 में हुआ है, जो कि प्रभावी हुआ है 1 जुलाई 2020 से। आपको इसमें जो फैक्चुअल चीज यह है कि भारत सरकार ने जो उद्यमों का जो प्रकार है उसको 3 भाग में ही प्रकाशित किया है, परिभाषित किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट्स और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स को अलग से परिभाषित किया है। यह भारत सरकार परिभाषित नहीं करता है। भारत सरकार केवल और केवल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को ही परिभाषित करता है, जबकि छत्तीसगढ़ औद्योगिक 2019-24 आपका 5 श्रेणियों में बांटा गया है और छत्तीसगढ़ सरकार ने
जो औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत जो है आपका 5 श्रेणियों में जो बांटा है, उसमें से जो भारत सरकार अलग होता है वह है वृहद, मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, जो कि है वृहद उद्योग 10 करोड़ से 100 करोड़, मेगा प्रोजेक्ट 100 करोड़ रुपए से 1000 करोड़, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट 1000 से अधिक का। तो के बाद हम देखते हैं कि एमएसएमई का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कैसा है। ठीक है, तो हम पहले ये जानते हैं कि एमएसएमई के तहत जो है उद्योगों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका विनिर्माण उद्योग और दूसरा है सेवा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। इसके तहत जो है हम सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का योगदान है 6.11% और सेवा का योगदान है 24.63%, जो कि आपके आगामी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। आज तक का वीडियो यहीं तक। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।